नमस्कार दर्शकों, सब कुछ विचित्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, पान खाने के तो बहुत से लोग शौकीन होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पान के ऐसे टोटके भी हैं जिससे कि आपको कई बिगड़े काम आसानी से बन सकते हैं। पान सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि देवी देवताओं को भी पसंद होता है, इसलिए इसे प्रसाद के रूप में चढ़ाया भी जाता है और खास टोटकों के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य या पूजा पाठ से पहले पान के पत्ते के जरिए भगवान को नमन किया जाता है। आज हम पान के ऐसे ही उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपके जीवन में सुख शांति तो आएगी ही, साथ ही लक्ष्मी की कृपा भी आप पर होगी। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करने से आपकी हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को विशेष पान चढ़ाएं। 27 पान के पत्ते तथा गुलकंद, सौंफ आदि मुख शुद्धि की चीजें लेकर इनका बीड़ा बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। पान में कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का भूरा और सुमन कतरी जरूर डलवाएं। पान अर्पित करने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना करें। पान बनवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें चूना एवं सुपारी नहीं हो। साथ ही यह पान तंबाकू लगे हाथ से नहीं बनना चाहिए। इसके अलावा पति का प्रेम पाने के लिए भी पान का एक खास टोटका है। इसके लिए शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में एक पान का पत्ता लें, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें। फिर दुर्गा माँ के सामने बैठकर दुर्गा स्तुति में से चंडी स्तोत्र का पाठ 43 दिन तक करें। पान का पत्ता रोज नया लें। रोज प्रयोग किए गए पान के पत्ते को अलग किसी स्थान पर रखें। 43 दिन के बाद उन पान के पत्तों को जल में प्रभावित कर दे। चंडी पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते में रखा था उसका तिलक अपने माथे पर लगाकर पति के सामने जाएं। उस उपाय से पति का प्रेम आप पर बना रहेगा। यह उपाय किसी लाल किताब विशेषज्ञ से पूछकर ही करना चाहिए। ऐसा करने से अवश्य ही पति का प्रेम आपको मिलेगा। पान का दान करने से मनुष्य पापों से छुटकारा पा सकता है। पान का पत्ता नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला भी माना जाता है। इसलिए नजर लगे व्यक्ति को पान में गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखकर खिलाएं। इससे वह तुरंत ठीक हो जाएगा। यदि आप रविवार को एक पान का पत्ता लेकर घर से बाहर निकलेंगे तो आपके रुके हुए सभी कार्य संपन्न होना शुरू हो जाएंगे। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शिव को पान भी अर्पित किया जाता है। अगर भगवान शिव को विशेष पान अर्पित किया जाए तो हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। इस विशेष पान में केवल कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का भूरा और सुमन कतरी डली हुई होती है। महादेव का पूजन कर नवेद के पश्चात उनको पान अर्पण करें। शिव जी स्तुति कर पान चढ़ाएं और मनोकामनाएं मांगे। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। होने वाले जीवन साथी को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए तांबुल यानी पान के पत्ते की जड़ को घिसकर तिलक लगाएं। ऐसा करने से विवाह हेतु देखने आए लोग मोहित हो जाएंगे और आपका विवाह पक्का हो जाएगा। यह एक कारगर टोटका है। सुबह स्नान कर घर के देवालय या श्री गणेश मंदिर में जाकर मूर्ति के समक्ष एक पान के पत्ते पर सिंदूर में घी मिलाकर या कुमकुम से रंगे चावल से स्वस्तिक बनाएं। अब उस पर कलावे यानी लाल धागे में एक सुपारी लपेट कर रखें। यह श्री गणेश का स्वरूप मानी जाती है। इस सुपारी की पूजा अच्छे से करेंगे तो मंगल ही होगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने तांत्रिक क्रिया करके आपकी दुकान बांध दी है तो आप शनिवार प्रातः 5 पीपल के पत्ते और 8 पान के साबुत डंडीदार पत्ते लेकर उन्हें एक ही धागे में पिरोकर दुकान के पूर्व की ओर बांध दें। ऐसा कम से कम 5 शनिवार करें। पुराने पत्तों को किसी नदी या कुएं में प्रभावित कर दें। इस उपाय से आपकी बिक्री बढ़ेगी। कारोबार बढ़ाने के लिए यह एक कारगर तरीका है। घर के प्रत्येक सदस्य को राम मंदिर में देसी घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बताशा और 1 पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है तथा हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दर्शकों, ये पान से जुड़े कुछ अनोखे टोटके थे जो बहुत ही कारगर हैं। आप अगर इसे अपनाएंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। अब आपको बताना होगा आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप मेरी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।